हाँ जी, नमस्ते आप सभी को। मैं एडवोकेट साहिल गोयल। जैसा कि आप जानते हैं, सरकारें तो इस समय पे मान नहीं रही हैं और लगातार जो है ये बूटी वाला गेम चला रखा है इन्होंने। लगातार एक के बाद एक नया षड्यंत्र इसके अंदर ऐड ऑन होता जा रहा है। तो इसी श्रृंखला के अंदर देखो, वैसे तो कागज़ों से धीरे धीरे बात बाहर निकल रही है, लेकिन आपको ज़मीनी स्तर पे भी काम करना होगा और साथ साथ के अंदर जो है आपको कागज़ों के माध्यम से भी जो आपको हेल्प मिल सकती है वो आपको लेनी होगी। तो समय ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए हम पॉइंट पे आते हैं। तो ये एक कागज़ है इसी श्रृंखला के अंदर कि ये जो है इमरजेंसी पिटीशन जो है इसकी अंडर सेक्शन 76 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें 34 पॉइंट हमने रखे हैं। इसमें मैं स्पेशल थैंक्स एक देना चाहूँगा जे सेलन जी को, जो हमारे तमिलनाडु रिफॉर्म्स मूवमेंट के हैं। उन्होंने भी इसमें काफ़ी काम किया हुआ था। तो हमने इसमें कुछ और पॉइंट्स भी ऐड किए हैं। इसमें 34 पॉइंट्स हैं अभी के लिए। तो मैं आपसे चाहूँगा कि इसको ज़रूर शेयर करें सो दैट कि बाकी लोग भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें। तो सिंपल है, इस पिटीशन में आपने अपना यहाँ पे अपना नाम लिखना है, नाम एड्रेस लिखना है, और टू के अंदर आपने लिखना है जो डेप्यूटी कमिश्नर है, बेसिकली जो ऑर्डर्स पास कर रहे हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर, और जो भी इस समय पे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑर्डर्स पास किए जा रहे हैं इस प्रकार से ये जो गेम चल रहा है उसके लिए जो महा वाला डैश 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 जो बीमारी है उसके लिए। तो उसी को हम अगर पॉइंट टू पॉइंट उनको अड़ाएं, उस चीज़ के लिए उनको कहें कि आप इस चीज़ को जस्टिफाई करो, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसमें हम बेसिकली लिख रहे हैं कि पिछले मार्च 2020 से हमारी जो ज़िंदगी है और जो हमारी जो फ्रीडम है वो अफेक्ट हो रही है मार्च 2020 से। तो इसके कारण से हम आपसे इन धाराओं के तहत जो है आपसे ये सब एविडेंस मांगते हैं। तो ये एविडेंस आप हमें प्रोवाइड कीजिए। तो मोटे मोटे हम आपको पॉइंट्स बता देते हैं इसके अंदर क्या हैं। ये लगाने के बाद आपको उनको वो सारे एविडेंस देने होंगे, उनको बताना होगा कि हाँ ये चीज़ है कि नहीं है जो इसमें आपने क्वेश्चंस रेज़ किए होंगे। तो पहला पॉइंट इसमें ये है कि जो भी इन्होंने ऑर्डर्स पास किए हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने 24/3/2020 से लेके आज तक, जब आप इसको लगा रहे हैं उस दिन तक, तो वो सारे ऑर्डर्स की कॉपी प्रोवाइड करें आपको कि उन्होंने क्या क्या ऑर्डर्स किए हैं, और इंसिडेंट कमांडर के तौर पे जो उन्होंने ऑर्डर्स पास किए हैं वो सारे ऑर्डर्स। और उसके अलावा एविडेंस डॉक्यूमेंट ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड ऑन कंक्लूजन एंड डिक्लेरेशन ऑफ ये जो बूटी वाली बीमारी है उसके लिए, एज इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए उसको जो डिक्लेयर किया आपने उसका एविडेंस दो, हमारे को एविडेंस डॉक्यूमेंट दो। तो यहाँ वो नहीं दे पाएंगे, है नहीं उनके पास। उसके बाद हम मांगते हैं कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जो आप कंडक्ट हुए हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए, तो वो आप हमारे को दो। एंड ये कैसे फैलता है कम्युनिटी के अंदर ये भी हमारे को प्रोवाइड करो। इसके आगे हम लिखते हैं इसमें फोर्थ पॉइंट में, एविडेंस डॉक्यूमेंट ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू आइसोलेट कि ये जो खेल है उसके लिए जो कहा जाता है, वो जो एक चीज़ है जो अपने रंग बदलती रहती है बार बार, उसको आपने आइसोलेट किया है कि नहीं किया है, किया है तो कैसे किया है, उसके बारे में बताओ। ये फोर्थ पॉइंट में हमने बोला है। उसके बाद हम लिखते हैं इसमें ऑल ऑर्डर्स एंड सर्कुलर रिलेटेड टू वही बूटी वाला, और इशूड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फ्रॉम 23/3/2020 से लेके आज तक जिस दिन आप ये दे रहे हैं। डेट वाइज फुल लिस्ट ऑफ एरियाज विच आर डिक्लेयर्ड एज, ये जो बूटी बीमारी का जो कंटेनमेंट जोन्स बनाए थे इन लोगों ने और उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो आप दीजिए, क्योंकि हम ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या डिप्टी कमिश्नर जिसको आप बोलते हैं उनको हम ये लगा रहे हैं लेटर, और इसके माध्यम से उनको जवाब देना होगा आपको। आगे मैं बताना चाहूँगा इसके अंदर, सपोर्टिंग एविडेंस एंड स्टडीज डॉक्यूमेंट फॉर डिक्लेयरिंग एन एरिया एज बूटी वाली बीमारी कंटेनमेंट जोन इन द डिस्ट्रिक्ट। आप किस प्रकार से, क्या एविडेंस है आपके पास, क्या साइंटिफिक स्टडीज़ है आपके पास, उस चीज़ का एविडेंस दीजिए हमें कि इसको आप कैसे डिक्लेयर करते हैं उस एरिया को, वो वाला कंटेनमेंट जोन आप कैसे डिक्लेयर करते हैं। इसी प्रकार से सेक्शन 144(4) ऑफ CRPC,
इसमें स्टिपुलेट CRPC 144 आप किस तरह से लगा रहे हैं, और 2 महीने से ज़्यादा आप कैसे लगा रहे हैं इसको, इस चीज़ के बारे में बताइए। और आपने कोई नोटिफिकेशन दी है तो उसके बारे में बताइए। और प्रोवाइड द लॉफुल एलिमेंट्स बिहाइंड दिस एंड द रिसर्च रिपोर्ट्स, कि आपके पास कोई रिसर्च रिपोर्ट होगी उसके पीछे कि किस बेसिस के ऊपर आप ये सब कुछ कर रहे हैं, वो दीजिए। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, पीरियोडिक रिव्यू, स्टडीज कंडक्टेड थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट बेस्ड ऑन साइंस एंड लॉ एंड ऑर्डर, तो ये भी उनको प्रोवाइड करना होगा। एविडेंस डॉक्यूमेंट दैट द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड ये बूटी वाली बीमारी एज एन इन्फेक्शियस डिजीज एंड द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट एविडेंस दैट लेड टू इट्स डिक्लेरेशन, कि आपने किस प्रकार से इसको डिक्लेयर किया इन्फेक्शियस डिजीज़, इस चीज़ का एविडेंस प्रोवाइड कीजिए। तो ये भी उनको प्रोवाइड करना होगा। एविडेंस डॉक्यूमेंट दैट द स्टेट गवर्नमेंट हैड डिक्लेयर्ड द ये जो बूटी वाली बीमारी है इसको आपने डिज़ास्टर कैसे डिक्लेयर किया है, और साइंटिफिक एविडेंस विच लेड टू सच डेक्लरेशन, क्या आपके पास साइंटिफिक ग्राउंड्स थे उसके, उस चीज़ का एविडेंस प्रोवाइड कीजिए। अगले पॉइंट में हम 11 नंबर पॉइंट में कहते हैं प्रोवाइड एविडेंस डॉक्यूमेंट दैट यू हैव डिक्लेयर्ड ये बूटे वाली बीमारी इन्फेक्शियस एज डिज़ास्टर इन योर डिस्ट्रिक्ट एंड एविडेंस कंडक्टेड टू डिक्लेयर सच एज डिस्ट्रिक्ट वाइज डिज़ास्टर, ये भी आप हमारे को प्रोवाइड कीजिए, जो कि उनके पास नहीं है। अब वो नहीं कर पाएंगे तो हम आपको आगे बताते हैं कि वो अगर ये सब चीज़ें नहीं दे पाते हैं तो उससे क्या होगा, क्योंकि अगर वो ये सारे एविडेंस नहीं दे पाते हैं तो आपके जो अधिकार है वो कहाँ पे आएंगे, किस प्रकार से ये लोग तालाबंदी कर रहे हैं, आपके काम धंधे इन्होंने चौपट कर दिए, आपको घर से बाहर निकलने के अंदर ये लोग तंग करते हैं, बूटी एक लेने के बाद दूसरी लेने को कहते हैं, दूसरी के बाद तीसरी के लिए कहते हैं, चौथी के लिए कहते हैं। तो ये लगातार जो गेम चल रहा है इसको आपने कैसे बीट करना है, उसी के अंदर ये एक शस्त्र की तरह काम आएगा आपके। अगला पॉइंट में हम कहते हैं एविडेंस डॉक्यूमेंट ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड टू प्रूव दैट, ये जो मुंह का कपड़ा है ये, और जो समाज को हमारे तोड़ने के लिए जो ये दूरी की बात करते हैं वो, और इससे क्या ये जो बूटी वाली बीमारी है क्या ये ख़त्म होती है कि नहीं होती है, इसका क्या स्प्रेड रुकता है कि नहीं रुकता है, इस चीज़ का हमारे को साइंटिफिक एविडेंस दो, जो कि नहीं है इनके पास। प्रोवाइड एविडेंस दैट नो इंजरी विल बी सस्टेन ड्यूरिंग फोर्सिंग अ मेडिकल, मुंह का कपड़ा, एंड वो जो एक पासपोर्ट नया चला है उसके लिए, एंड ये सब चीज़ों के बारे में आप हमारे को एविडेंस दो, जो कि उनके पास नहीं होगा, वो बताना पड़ेगा उनको। अगले पॉइंट में 13 में कहते हैं रिपोर्ट्स एंड एविडेंस फ्रॉम साइंटिफिक स्टडीज कंडक्टेड टू प्रूव दैट इफ़ ये बूटी वाली बीमारी इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़ देन इट इज़ नॉट ट्रांसमिटेड और लेस ट्रांसमिटेड अदर बाय दोज हु हैव बीन, जिन्होंने ले लिया है, मतलब कि जिसने लिया है और जिसने नहीं लिया है उसके अंदर क्या ये फैलता है कि नहीं फैलता है, तो उसको आप कैसे जस्टिफाई करोगे, आपके पास क्या साइंटिफिक ग्राउंड्स हैं कि किस आदमी जिसने ये ले ली है बूटी, क्या वो फैलाता है कि नहीं फैलाता है, इस चीज़ के बारे में आप साइंटिफिक ग्राउंड्स दो। और साथ साथ ये बताओ कि इसको ये जो आज तक किया गया है तो इसको आइसोलेट क्यों नहीं किया है। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें और बहुत सारे पॉइंट्स हैं। हम आपको ये डॉक्यूमेंट जो है शेयर कर देंगे। ये डॉक्यूमेंट आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, मेरे नाम से जो चैनल है साहिल गोयल एडवोकेट के नाम से, आप वहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट, मैं इसको अपलोड कर दूँगा वहाँ पे। तो आपको इनको इस्तेमाल करना है और इसको इस्तेमाल करके आपने ये सुनिश्चित करना है कि ये लोग आपको सारी चीज़ों के जवाब दें। अगर वो नहीं जवाब दे पाते हैं, अच्छा इसके अंदर आगे हमने कुछ ऐसी बातें भी लिखी हैं, अगर वो जवाब नहीं दे पाते हैं ना तो वो आपको बाउंड नहीं कर पाएंगे। अगर वो नहीं जवाब दे पाते तो आपको बाउंड नहीं कर पाएंगे इस चीज़ के लिए कि आपको ये सारी बातें माननी पड़ेंगी।
और फिर भी वो बाउंड करते, तो ये क्लियर हो जाएगा कि कानून व्यवस्था नहीं है और वो सब कुछ मतलब गलत तरीके से कर रहे हैं। और ये जो कागज़ है आपका, ये कागज़ आप उनको भी दीजिए जो इस सब चीज़ों के अंदर मानते हैं, उनको कहिए कि आप ये चीज़ अप्लाई कीजिए और ये सारे डॉक्यूमेंट आप भी लीजिए ना, दिक्कत क्या आ रही है उसके अंदर, तो वो भी पूछेंगे उनसे और उनको भी एविडेंस मिल जाएगा कि हाँ ये चीज़ है कि नहीं है, और अगर है तो कैसे काम करती है, कैसे फैलती है, कैसे रुकती है, क्या मुंह के कपड़े से फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अच्छा, इसमें आगे हम इसमें और बातें लिखते हैं कि देर इज़ नो लॉ अंडर विच पुलिस और हेल्थ वर्कर और कॉरपोरेशन कैन आस्क फॉर, ये जो बूटी का स्टेटस है वो, ऑफ अ मैन विच इज़ सेंसिटिव पर्सनल डाटा, जो उनका सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है एसडीपीआई वाली, और इन्फॉर्मेशन विदाउट हिज कंसेंट विच इज़ ऑलरेडी प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शंस 43A एंड 72A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इट इज़ वायलेशन ऑफ सेक्शन 51B, 54, 55, 56 एंड 58 नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एंड सेक्शन 188, 166, 302, 336, 323, 319, 321, 307, 109, 102, 120B, 34 एंड 220 ऑफ इंडियन पिनल कोड। ये सारी बातें आप उनसे कहेंगे और किस प्रकार से आप उन जो लोग स्वस्थ हैं उनके ऊपर आप किस प्रकार से ये सब चीज़ें कर रहे हो उसके बारे में आप जवाब दो, तो उनको जवाब देना पड़ेगा। द फिज़िकल क्लिनिकल ट्रायल्स विल बी ओवर ओनली इन 2023, कि 2030 में ये आपका बंद ख़त्म होगा। और इसको जो है इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन है, और ये जो हैं ये मतलब मॉडिफाइड वाली ये बूटियां हैं, जो आपके शरीर की संरचना, जो आपकी सूक्ष्म लेवल पे शरीर की संरचना है, जो सेल्स है उसको मॉडिफाई करके बनाया हुआ है, जिसके लिए G-M-O भी इस्तेमाल किया जाता है शब्द, उस चीज़ के लिए है। तो उसका भी आप हमारे को एविडेंस दो और उस चीज़ के बारे में बताओ। तो अगला पॉइंट हम कहते हैं 18th में, प्रोवाइड एविडेंस दैट द एलिज्ड, ये जो बूटी है इसका जो टेक्नोलॉजी है जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी की बात होती है, ये नेचुरल तरीके से जो आपकी बॉडी का सूक्ष्म स्ट्रक्चर है, नेचुरल डीएनए जो है आपका, उसको डैमेज नहीं करेगा, इसके बारे में बताओ। और द इम्यून सिस्टम, जो आपका बॉडी का नेचुरल रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, उसका जो सिस्टम है उसको ख़राब नहीं करेगा, इस चीज़ का भी आप हमारे को एविडेंस दो। तो अगले पॉइंट में हम कहते हैं इसमें, प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ यू बीइंग एग्जम्प्ट फ्रॉम प्रोसिक्यूशन अंडर द न्यूरेमबर्ग वॉर क्राइम्स कोड एंड यूनेस्को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन बायोएथिक्स एंड ह्यूमन राइट्स। तो आप कैसे एग्जम्प्ट हैं न्यूरेमबर्ग कोड से, उस चीज़ के बारे में बताएं और क्या आप कर रहे हैं, क्या वो सही है कि नहीं है। तो ये जब आप पूछेंगे उनसे तो उनको भी समझ में आएगा न्यूरेमबर्ग कोड क्या है और यूनेस्को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन बायोएथिक्स एंड ह्यूमन राइट्स क्या चीज़ है, ये 2005 वाला। तो इसके बारे में उनको बताना पड़ेगा और उनको डाउट क्रिएट होगा उनके भी दिमाग के अंदर, अगर वो उनको नहीं पता होगा तो। इसी प्रकार से इसमें और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अगर हम बताएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। हम चाहते हैं कि वीडियो शॉर्ट रहे सो दैट कि मैक्सिमम लोग इसको शेयर कर सकें और डाउनलोड करके भी। तो इसमें आगे और भी बहुत से पॉइंट पूछे गए हैं, जैसे कि नेचुरल इम्यूनिटी के बारे में, और जो ब्रेन है उसके फ्लूइड की लीक के बारे में, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, और साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड सोशल सर्विस रिपब्लिक ऑफ नाम्बिया ने जो ये दूसरे वाला जो बूटी थी उसके बारे में कुछ बातें पूछी गई हैं, ठीक है। और इसके बाद मैन्युफैक्चरर्स के बारे में पूछा गया है कि मैन्युफैक्चरर्स ने जो बातें लिखी हैं उसके ऑर्डर्स के अंदर, और वहाँ पे उन्होंने जो लिखा है कि किन लोगों को लगाना चाहिए किन को नहीं लगाना चाहिए, उसके बारे में आप क्या जानकारी दे रहे हैं। और कि भी ये जो इससे जो है शरीर के अंदर खून के थपके जमते हैं उस चीज़ के बारे में पूछा गया है। और साथ साथ हम इसमें ये पूछ रहे हैं, प्रोवाइड एविडेंस दैट द टेस्ट इज़, ये जो आप कर रहे हैं ये एक्यूरेट है और ये सही रिजल्ट्स देता है, इस चीज़ को आप जस्टिफाई करो। रिसर्च पेपर जो इसके अंदर एक पूछा गया है कि भाई ये जो बूटी है और ये जो दूसरे जो नए टावर्स लग रहे हैं उसका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इस चीज़ का आप एविडेंस दो।
साथ साथ हम बात कर रहे हैं कि कुछ कुछ जगहों पे ये खबरें आई थी कि ये जो बूटी लगाई जा रही है इससे एक्चुअल में ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बजाय कि एक्चुअल में जो अगर ये कुछ है तो उसके बारे में एविडेंस दो। साथ साथ हमने इसमें ये पॉइंट पूछा है कि इस बूटी की जो बात हो रही है या जो बूटियाँ ये इस टाइप की बनाई जा रही हैं, जो मॉडिफाइड वाली बूटी हैं, इन बूटियों के कारण से कि क्या आपकी बॉडी के ऊपर जो आपकी बॉडी नेचुरल तरीके से थी, वहाँ पे यूएस सुप्रीम कोर्ट का एक बयान था उसके अंदर कि नेचुरल तरीके की जो बॉडी होती है उसको तो पेटेंट नहीं कराया जा सकता, क्योंकि वो नेचुरल प्रोडक्ट है और वो बाय नेचर है और उसका जो संरचना है वो नेचुरल है, तो उस कारण से उसको पेटेंट नहीं किया जा सकता, बाय नेचर है वो। क्योंकि और अगर आप ये जो बूटी की बात हो रही है, अगर ये लगने के बाद उसमें ये भी लिखा था कि जो जिनकी बॉडी चेंज हो जाएगी, मॉडिफाइड होगी, जो जो था ना G-M-O, ये जो वाला जो टाइप था, उस टाइप की अगर आपकी बॉडी बन जाएगी तो उनको पेटेंट कराया जा सकता है। तो उसके बारे में भी आप अपनी बात बताइए और उसका एविडेंस दीजिए कि हमारे देश के अंदर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी। उसके बाद हम इसमें ये जो मुंह के कपड़े के बारे में पूछते हैं कि मुंह के कपड़े से ये रुकता है कि नहीं रुकता है, जो गेम चला रखा है। साथ साथ ये जो मुंह का कपड़ा है ये कितना इफ़ेक्टिव है, इसके बारे में बताइए। साथ साथ हम पूछते हैं इसमें कि ये जो मुंह का कपड़ा है इससे जो है वो आपकी शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन का सेचुरेशन लेवल है वो कम नहीं होता है, इस चीज़ का एविडेंस दीजिए। तो ये भी उनको बताना पड़ेगा। एविडेंस एंड स्टडी टू प्रूव, जो आपका ये है मुंह का कपड़ा है, बहुत रेलिवेंट पॉइंट है ये। दैट स्टडी डज नॉट मेक द वियरर सबमिसिव टू एनी काइंड ऑफ अथॉरिटी, कि उसको पहनने से कि वो सामने वाले व्यक्ति के सामने अपने आप को छोटा महसूस तो नहीं करता। इस चीज़ का आप एविडेंस दो कि ऐसा नहीं होता है और ऐसा नहीं होगा। तो और उसके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्या हैं उसके बारे में आप एविडेंस दो कि उसको साइकोलॉजिकली कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, जो कि एक्चुअल में पड़ रहा है। प्रोवाइड एविडेंस दैट वियरिंग ये जो मुंह का कपड़ा है डज नॉट कॉज और मेक वर्नेबल द वियरर टू एनी काइंड ऑफ डिजीज़ और इन्फेक्शन। इसकी वजह से तो वो व्यक्ति किसी बीमारी को होने के उसके चांसेस बढ़ तो नहीं जाते। तो इस चीज़ का एविडेंस दो कि इसको लगाने से नहीं बढ़ेंगे और किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन जो होने के उसके चांसेस नहीं बढ़ेंगे, इस चीज़ के बारे में बताओ। और लास्ट पॉइंट है प्रोवाइड एविडेंस दैट द वियरिंग ऑफ कपड़ा, ये जो मुंह का कपड़ा है, डज नॉट ऑल्टर दी साइकोलॉजी ऑफ द वियरर, जो उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति है उसको ऑल्टर नहीं करता है, इस चीज़ का एविडेंस दो। एंड ऑल्सो इट डज नॉट नेगेटिवली अफेक्ट हिज हर सोशल बिहेवियर, सामाजिक तौर पे वो लोगों से जो कनेक्ट करता है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, वो नॉर्मल रहेगा उस केस के अंदर। इस चीज़ का आप एविडेंस दो जो कि एक्चुअल में इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो आगे हम इसमें लास्ट में लिखते हैं प्लीज़ ऑल्सो वेरीफाई दैट माई डाटा विल नॉट बी शेयर्ड। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सार्वजनिक नहीं करेंगे सभी के साथ, और मेरी जो डाटा है और मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप प्रोटेक्ट करेंगे और मुझे आप ये टाइमली देंगे। और अगर आप ये नहीं सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पाते तो ये एक प्रकार का एग्रीमेंट होगा दैट यू एंड योर ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव सच एविडेंस, आपके पास नहीं है इस प्रकार का एविडेंस। विदाउट प्रूफ ऑफ क्लेम यू कैन नॉट लॉफुली इंसिस्ट ऑन, ये जो नाक से डाल के वो टेस्ट करते हैं, किसी और प्रकार का टेस्ट जो है, या फिर मुंह का कपड़ा, और जो भी किसी भी प्रकार का जो ये बूटी है वो, तो आप ये नहीं करोगे और इसके बाद आप मेरे को रोकोगे भी नहीं किसी भी प्रकार से। मैं कहीं जाना चाहूँ, मेरी जो भी स्वेच्छा होगी उससे मैं जो भी करना चाहूँगा उसमें आप हिंड्रेंस नहीं करोगे, और मेरे सारे अनएलिनेबल राइट्स जो हैं मैं रिजर्व रखता हूँ। साथ साथ उनमें से एक राइट जो है वो है राइट टू ट्रेवल फ्रीली, कि मैं फ्रीली कहीं भी आ जा सकता हूँ। इन सब राइट्स को मैं अपने पास रिजर्व रखता हूँ, और ये अगर आप प्रूव नहीं कर पाते हैं तो इसका क्या तात्पर्य होगा वो हमने इसमें मेंशन कर दिया। तो आपने करना ये है
कि यहाँ पे ये 20 रुपए की टिकट लगानी है और उस पर साइन करके ये आपने यहाँ पे साइन करने हैं। लास्ट के अंदर यहाँ पे अपना नाम और एड्रेस लिखना है और यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर जो आपके वहाँ है, डीएम जो है, उसका नाम एड्रेस लिखना है और ये उनको भेज देना है। और उसके बाद अगर वो नहीं दे पाते हैं आपको एविडेंस, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रूफ होगा। और कहीं भी आप जाते हैं तो आप उनको बोल सकते हैं कि हमने ये चीज़ लगा रखी है और आप हमें तंग मत कीजिए, अन्यथा जो है आप जो कर रहे हैं वो गैर कानूनी होगा। अगर उसके बाद भी वो करते हैं तो वो बदमाशी है सरेआम, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और किसी भी प्रकार का असॉल्ट या बैटरे आपको नहीं सहन करना होता, सेल्फ डिफेंस आपके पास होता है इन केस अगर बातें जो हैं और ज़्यादा बिगड़ती हैं तो इन चीज़ों का आप इस्तेमाल कीजिए। शस्त्र का भी आप कोशिश कीजिए कि लगातार इन चीज़ों के बारे में लोगों को जागरूक कीजिए और ये वीडियोस जो हैं लगातार शेयर कीजिए। और हम आपसे फिर जुड़ेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम।